Jain friends, let's start our new, not new, but exercising chapter. जैसा कि मैंने बताया था, हम पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस को देखा, एग्जाम्पल सेल्फ एग्जाम्पल होंगे वो देखे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होंगे वो देखा। अब बारी आ चुकी है एक्सरसाइज को टैप करने की, टैकल करने की, सर फोड़ने की। किसकी? एक्सरसाइज की, किसी पर्सन की नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 to the power 6। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था 1 into 2 का पावर 1 into 2 का पावर 1 into 2 का पावर 1, 1 2 3 4 5 6। डेट मीन्स कि अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमने इसके पहले देखा था कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के ऐसे निकले थे, उससे नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, फिर उस नंबर को बनाएंगे। कुछ नहीं करना, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 जा 64। दैट मीन्स दैट्स द आंसर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ में, दूसरा है 9 to the power 3, 9 to the power 3। इसको भी कुछ नहीं करना, 9 into 9 into 9, डेट मीन्स होता है 279, 7 to 9। थर्ड क्वेश्चन से 11 to the power 2, डेट मीन्स 11 into 11, डेट इज 121। एंड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज 5 to the power 4, and the 5 to the power 4 means what? 5 into 5 into 5 into 5, that is equal to 625। that's the answer। ये एक्सरसाइज के क्या सॉल्यूशंस है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस टू फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब क्या है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाउ टू राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या क्वेश्चंस है ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चंस में है 6 को 4 टाइम्स लिखा है। मतलब क्या था? इसके पहले वाले में फैक्टर्स को लिखे थे फैला करके, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। इस बार फैला के दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना है। 6 का पावर 1 1 1 1 कितना है टोटल? 4। बस हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही है आपका आंसर। फिर से सेकंड क्वेश्चन को पकड़ेंगे, बी दिया गया है, बहुत आसान। मैथ तो कुछ होता नहीं यार, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो बी, इसका पावर 1 1 1 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैथ इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड नो सब्जेक्ट इज बेटर देन मैथ। थर्ड है 5 into 5 into 7 into 7 into 7 into 7, दैट मीन्स 3725 हो गया। कितनी है? ये है 5 2 है और 7 कितना है? 3 3। दैट्स ऑल अबाउट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें 4 में, 4 वाला ये क्वेश्चन है 2 into 2 into a into a, 2 into 2 into a into a। कुछ नहीं करना, 2 2 टाइम्स है और a कितना है? 2 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। a है, अच्छा, a 3 टाइम्स, c 4 टाइम्स एंड d 1 2 3 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू a, उसके बाद c c c c इंटू d। तो a का पावर 3, c का पावर 4 एंड नेक्स्ट d का पावर कितना हो जाएगा? 1। a का पावर 3, c का पावर 4 एंड d का पावर क्या है? 1 है। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। ये हमारे बुक्स के क्वेश्चंस हैं जिसके क्या है? सॉल्यूशंस दिए गए हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, हमको फैक्टर निकालने को, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बताना है 5 1 2 का। यानी 5 1 2 का एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1। डेट्स ऑल अबाउट 2 to the पावर कितना हो जाएगा? 9। 2 का पावर कितना है? 9। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमको लिखना है 3 4 3 का। 3 4 3, 3 4 3, it is divisible, not divisible by 2
it is not divisible by 3, that means it is divisible by 5. It is also not divisible by 5. Then we check divisible of 7, that it is divisible of 7, that means 49, and ये 7 and that is also 7. आज चलो कुछ नया सिखा देता हूं. जब 7 आया ही है तो डिविजिबिलिटी रूल देख लो, डिविजिबिलिटी रूल. ये नहीं जानते तो फिर कहाँ से कर पाओगे मेरे भाई, नहीं कर पाओगे. देखो 7 का क्या है, 7 का समझो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल 2 होता है. एक ये होता है और एक ये होता है. एक होता है कि कोई नंबर अगर 6 बार रिपीट हुआ है तो वो 7 से डिवाइडेड है. कोई भी नंबर हो, 2 2 2 2 2 2, अगर वो 7 से 6 टाइम है तो 7 से डिविजिबल होगा. करके देख लेना, लिख के देते हैं. फर्स्ट रूल कहता है. सेकंड रूल में जैसे पकड़ो इसी को, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, जितना आएगा, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल है. दो रूल यही कहते हैं. पहला रूल क्या है, इफ एनी नंबर इज रिपीटेड 6 टाइम्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. सेकंड रूल, इफ एनी नंबर whose last digit is multiplied by 2 and subtract from the rest of the digit, if the difference between these is divisible by 7, that means this number is divisible by 7. ओके, ये चीज समझ लेना. 7 का आया था रूल, बता दिए, इसको कुछ नहीं करना है. 7 to the power क्या है, 3. ये आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया गया है. एक्स्ट्रा जो जूनियर क्लासेस में आपको क्या करना चाहिए था, सीखना चाहिए था. इसका यूज आपको सीनियर क्लासेस में मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलेंगे, यानी 9th 10th में भी इसके यूज क्या होंगे देखने को मिलेंगे. सो प्लीज रिमेंबर दिस and do this some of the questions and make some of the examples and practice some of the examples that the number is divisible by 7 or not. Okay, and the next questions is that you have to write 3 numbers 7 to 9 as mentioned in the books. 3 2 ja 6, 3 4 ja 12 and 3 3 ja 9. 3 8 ja 3 1 ja 3 2 ja 6, 3 7 ja 3 9 ja 3 3 ja 3 1 ja. That means 1 2 3 4 5 6, 3 to the power 6. That's the answer. That's the answer. And the next question is 3 1 and 2 5. We start divisible by 5 because if the number ends with 0 and 5, this number is divisible by 5. 6 2 5. Sorry 5 5 1 2 5 5 25 5 5 next 5 1 5, that is 5 to the power 1 2 3 4 5 5. That's the answer of the questions. यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. फोर्थ क्वेश्चन में कंपैरिजन बिटवीन 3 to the power 4 and 4 to the power 3 अभी बताए थे. 3 to the power 4 and 4 to the power 3, स्मॉलर नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा. वैल्यू रख के देख लो, इसकी वैल्यू होती है 81, इसकी वैल्यू होती है 64. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इसमें का देख लो क्या क्वेश्चन दिया गया है. 5 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 to the power 3 and 3 to the power 5, ये वाला बड़ा होगा. वैल्यू रख के देख लो, 3 to the power 5 कितना होगा, 3 4 3, सॉरी 2 4 3. थर्ड क्वेश्चंस देख लो क्या है क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चंस दिए गए 2 to the power 8 and 8 to the power 2. 2 to the power 8 and 8 to the power 2, स्मॉलर नंबर ऑलवेज ग्रेटर. अब आप चेक करते रहना मल्टीप्लाई करके, ठीक है. दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट. आपको केवल लिखने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने का नंबर कौन सा ज्यादा है. ये 100 to power 2 है, 2 का पावर 100 है. ऑटोमेटिकली स्मॉलर नंबर क्या होते हैं, बड़े. ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है. 2 to the power 10 and 10 to the power 2, 2 to the power 10 and 10 to the power 2, स्मॉलर नंबर ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बिगर नंबर. ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पहले से करा चुके हैं. नेक्स्ट में देखिए कुछ सिंप्लीफाई क्वेश्चंस दिए गए हैं. सिंप्लीफाई क्वेश्चंस में क्या दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं. सिंप्लीफाई क्वेश्चंस में है 2 into 10 to the power 3
हमने सीखा जब 10 टू द पावर 3 है दैट मीन्स कुछ नहीं, इस पे 3 जीरो लगाए गए हैं बस, और कुछ किया नहीं गया है, क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चीज को सीखा है कि ये कैसे लिखा जाता है जब हमने क्लास लिया था। 7 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर कितना है 2। हमको पता है अगर पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पावर में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आंसर हो गया, काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन से 2 पावर 3 इंटू में 5, हमको पता है 2 पावर 3 8 होता है, और ये कितना है 5, 8 5 जा 40, दैट्स ऑल अबाउट इट। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 3 इंटू 4 टू द पावर 4, दैट मीन्स 3 इंटू 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 0 इंटू 10 टू पावर, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 ही आती है। 5 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 25 और 3 का पावर 3 27। यू कैन मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। आप आंसर लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2-3 बचे हुए हैं आप अपने से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में, उसमें देखिए क्या दिया गया है, -4 का पावर 3, अगर ऑड आया पावर आंसर माइनस में ही आएगा, और 4 का पावर 3 कितना होता है हमने पढ़ा है, उसको लिख दो कितना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, -3 दिया गया है, इंटू में माइनस में 2 है, और माइनस में 2 की पावर 3 है, तो इसके लिए तो -3 रहेगा ही, ये ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा। 2 का पावर 3 8 होता है, माइनस माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस, यानी आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, -3 का पावर कितना है 2 है, इनटू में दिया गया है -5 का पावर कितना है 2 है, ये हो जाएगा 9, इनटू में हो जाएगा 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा 5। 4 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, -2 का पावर है 3, इनटू में है -10 का पावर क्या है 3, ये हो जाएगा 8, माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा 1000, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा लास्ट में प्लस हो जाते हैं, कितना आ जाएगा आंसर 8000, ये प्लस में आंसर आएगा। ये आपके क्वेश्चंस थे जो टोटली सॉल्व किए जा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो क्या है, 7 इंटू 10 टू द पावर 12, कंपेरिजन करना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखिए नॉर्मली समझ लो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 और 3 इंटू 10 टू द पावर 17। नॉर्मली इस क्वेश्चन को समझ लो आप, यू आर एबल टू सॉल्व द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक ऑन, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन योर एक्सरसाइज। इसको अगर लिखना है तो फर्स्टली अगर होगा तो क्या होगा, 2.7 इंटू 10 टू द पावर कितना 12 जीरो लगाएंगे, 12 जीरो लगाएंगे, इतना समझ लो। इसको अगर लिखना होगा तो इसको 1.5 इंटू इसमें कितना जीरो लगाएंगे 8 जीरो लगाएंगे। नॉर्मली छोटे क्वेश्चन को समझो, अगर एक नंबर पे 2 जीरो है, एक नंबर पे 5 जीरो है, कौन सा नंबर बड़ा है। अगर ये 2 ही लिख देते हैं तो आपके दिमाग में ये 1 है, ये 2 है, 2 बड़ा होता है, बड़ा होता है नहीं भाई, ये 200 है, ये 1,00,000 है। जीरो जितने ज्यादा संख्या उतनी बड़ी होती है, बनना है तो जीरो बनो, बाएं तरफ कोई असर नहीं, दाएं तरफ बनो, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि ये केवल डिजिट से पता नहीं कर सकते कितने जीरोस है, कितने डिजिट को बढ़ा रहा है, वो बड़ा नंबर होगा ना। तो इसमें केवल 12 है, इसमें केवल 8 है, ऐसे ही ये दिख रहा है बड़ा है, इसमें केवल 14 है, इसके 17 है, ऐसे ही दिख रहा है बड़ा हो रहा है। ये मत सोचना ये 4 है और 3 है, ऐसी भूल नहीं करना डिजिट को देख करके। इसमें अगर 14 जीरो है, इसमें 17 जीरो, ऑटोमेटिकली आप जानते हो 17 जीरो इज मच ग्रेटर देन 14 zeros। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2.7 इंटू 10 टू द पावर इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। इन द सेम वे वही लैंग्वेज में यहां पे लिख देना, बात खत्म है। क्वेश्चंस टोटल 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आपको, हमको लगता है आपको सारी चीजें बहुत ही डीपली समझ में आ रही होंगी, एंड